लंदन के एक गैंग के एरिया के हिस्से में रहते हुए 16 साल का टॉम हार्वे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसका सबसे अच्छा दोस्त डैनी उसे एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन देता है और उसे अपनी दूसरी पुरानी दोस्त और पड़ोसी लूसी के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ने के लिए एनकरेज करता है। लूसी उसके पास आती है और उससे बात करते हुए कहती है कि क्या वो उसकी साइंस में मदद करेगा और उसे अपने घर बुलाती है। पर तभी स्कूल का बुली यूजीन उसे परेशान करता है, पर लूसी उसे भगाती है। घर पर वो उसकी नानी के साथ रहता है। उस रात जब वो साइंस का रिवीजन करने उसके फ्लैट पर गया, उसने देखा कि उसका भाई बेहोश पड़ा है और कुछ नकाबपोश बदमाशों का एक ग्रुप उसके कमरे से बाहर निकलता है, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसको रिकॉर्ड भी किया है। टॉम भाग जाता है और पुलिस को बुलाने के लिए कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन गुंडों में से एक उसके सिर में गोली मार देता है और वह बेहोश हो जाता है। टॉम घटना के 10 दिनों बाद जागता है। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके फ़ोन के कुछ टुकड़े उसके सिर में घुस गए हैं, पर वो लकी है कि फ़ोन के टुकड़े दिमाग में हिल नहीं रहे हैं, वो अपनी जगह पर ही है, जिससे उसे कोई खतरा नहीं है। टॉम डिस्चार्ज हो जाता है, पर वो लूसी के लिए परेशान है। घर पहुंचकर उसकी नानी उसे बोलती है कि जब उसे ठीक फील हुए तो वो लूसी से मिलने जा सकता है। जब वो मन हल्का करने बाहर जाता है तो उसे स्टैटिक साउंड और आसपास के लोग जो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं सुनाई देता है, जैसे बगल में खड़ी लड़की उसके बारे में बात कर रही थी। वो लूसी से मिलने जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसे उस दिन भागना नहीं चाहिए था। घर आते वक्त उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अपने कमरे में वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उनके अंदर से देख सकता था। जैसे ही वो खिड़की पर जाता है तो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फील करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे पता चलता है कि वो सभी के फ़ोनों में क्या चल रहा है देख सकता है। क्लास में अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करके टॉम को पता चलता है कि लूसी पर यूजिन और उसके साथियों ने हमला किया था, क्योंकि वो उसके फ़ोन में लूसी की उस दिन की वीडियो देखता है। उसको इस बात से गुस्सा आता है और यूजिन का फ़ोन उसे उसके हाथ में तेज की शॉक मारता है। इस बीच लूसी अपने आप को घर में कैद कर लेती है और टॉम एक पार्टी में जाता है, जहां वो गुस्से में यूजिन के पास जाता है और उसे घूरता है। यूजिन उसे बोलता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है और उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है, पर तभी डैनी बीच बचाव करता है और टॉम को बाहर ले जाता है। टॉम लूसी से मिलने जाता है और उसकी हालत देखकर यूजीन को अननोन बनकर मैसेज करता है कि वो उसके लिए आ रहा है। उस रात वो अपनी न्यू पावर की मदद से हैकिंग सीखता है और अगले दिन वो यूजीन का फ़ोन हैक करता है। उनके फ़ोन के माइक्रोफोन का यूज़ करके वो उनकी बातें सुनता है। वो किसी कट्स नाम के आदमी से मिलते हैं जो उनका बॉस है और वो उन्हें बेचने के लिए ड्रग्स देता है। इसी बीच टॉम अननोन बनकर लूसी से भी बात करना चालू करता है। रात को टॉम उन सभी के फ़ोन लैपटॉप हैक करके उन पर नज़र रखता है और उनकी घर की इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेल के उन्हें डराता है। उनमें से एक केस नाम का लड़का हस्तमैथुन कर रहा होता है। टॉम उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और अगले दिन स्कूल प्रोजेक्ट में चला देता है, जिसकी वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये बात टॉम घर आकर लूसी को बताता है। वो अपने अननोन अकाउंट से लूसी को मैसेज भेजता है और उससे पूछता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लूसी बताती है कि उसके भाई ने उनकी गैंग ज्वाइन नहीं की, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। टॉम फिर लूसी को बाहर डिनर के लिए पूछता है। जाने से पहले वो घर पर अपनी नानी को बैंक वालों से बात करता हुआ सुनता है, जो उसके लोन के पैसे न जमा करने की वजह से उसे धमका रहे होते हैं। टॉम लोन के पेपर्स देखता है और हैकिंग का इस्तेमाल करके उसका पूरा लोन चुका देता है। डिनर के बाद लूसी उसे थैंक्स करती है और बोलती है कि जब से वो विक्टिम बनी है टॉम के अलावा उससे मिलने और कोई नहीं आया है। टॉम भी वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। घर लौटते वक्त रास्ते में उन्हें यूजीन रोकता है। वो लूसी से पूछता है कि उसे क्या उन पर शक है। लूसी मना करती है और बोलती है कि उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है, तो वो बताता है कि जब उसके साथ वो हादसा हुआ है तब से उन्हें कोई फ़ोन में परेशान कर रहा है। वो जब उससे ज़बरदस्ती पूछताछ करने की कोशिश करता है तो टॉम बीच में आ जाता है। यूजीन टॉम का गिरेबान पकड़ के बोलता है कि तो क्या मैसेज भेजने वाला तू है। तभी उन सभी के फ़ोन में दोबारा मैसेजेस आ जाते हैं और वो उसे छोड़ देता है। टॉम बदला लेने के लिए उन सभी का कार में बैठने का इंतज़ार करता है और अंदर से लॉक कर देता है। वो कार चालू करता है और गाड़ी के टायर घुमाने लगता है, जिसकी वजह से कार में स्मोक भर जाता है। अंदर फंसे वो सभी बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर कार लॉक है। कार में आग लग जाती है और रेडियो से एक आवाज़ आती है जो लूसी के साथ वो सब हरकत करवाने वाले का नाम पूछती है। आग को देख के कट्स का नाम लेता है और कार के लॉक खुल जाते हैं और वो सभी कार में ब्लास्ट होने से पहले निकल जाते हैं। टॉम सीधा उनके लीडर के घर के टीवी पर उसकी कार पर पेशाब करते हुए वीडियो चलाता है, जिसको देख के वो सभी उसकी कार की तरफ भागते हैं। टॉम उनके पीछे से उनके घर में घुसता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को ब्लास्ट करता है, पर वहां रखा एक स्पीकर ब्लास्ट नहीं होता। टॉम देखता है कि वो एक नकली स्पीकर है जिसके अंदर ड्रग्स भरा हुआ है। वो उसके ड्रग्स को चुरा लेता है और उनके पैकेट बना के एक बैग में भरकर यूजीन और उसकी गैंग के लड़कों के घर में छिपा देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है।
जिससे पुलिस सभी को पकड़ लेती है और साथ ही वो उनके लीडर कट्स के बैंक अकाउंट को भी खाली कर देता है। दूसरी ओर लूसी टॉम से बोलती है कि उनके एग्जाम पास आ रहे हैं और क्या वो उसके साथ एग्जाम देने चलना पसंद करेगा। टॉम उससे वादा करता है कि वो उसके साथ जरूर चलेगा। अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए टॉम आईबॉय नाम अपनाता है। वह लूसी को मैसेज भेजता है कि वह उसके लिए सब कुछ ठीक करना चाहता है। जो वो उन गुंडों से बदला लेने के लिए करता है उन्हें अपनी साइट पर ऑनलाइन पोस्ट करता है और आने वाले और भी ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए अपने तरीके से काम करता है। दूसरी ओर कट्स अपने लड़के इकट्ठे करता है और उस एरिया के हर घर से कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जब्त करने का ऑर्डर देता है। टॉम और भी ड्रग्स को ठिकाने लगाने के लिए कट्स के मोबाइल के लोकेशन की मदद से उसका पीछा करता है, पर कट्स अपना मोबाइल एक डस्टबिन में फेंक देता है और गायब हो जाता है। टॉम आसमान में उड़ रहे सभी पुलिस हेलीकॉप्टरों की मदद लेके गाड़ी का पीछा करते हुए एक पोर्ट पर पहुंचता है। वहां वो ड्रग्स तक पहुंच जाता है और उनमें आग लगा देता है, पर ये सब उसे फंसाने के लिए एक जाल होता है और टॉम को गैंग द्वारा घेर लिया जाता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। कट्स जब उसे मारने के लिए गन निकालता है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है जिससे उन सभी को तकलीफ होती है और वो भागने में कामयाब होता है। टॉम लड़खड़ाता हुआ घर भागता है, लेकिन अगले दिन रास्ते में एक पार्क में उसकी आंख खुलती है। लूसी अकेले ही एग्जाम के लिए पहुंचती है और वह लूसी से किया हुआ वादा तोड़ देता है। जब टॉम घर पहुंचता है तो वहां कट्स का बॉस एल्मन उसका वेट कर रहा होता है। टॉम की दादी को भी बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है और लूसी को भी यूजीन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। एल्मन उसे बताता है कि उसे पता है कि वो अपने दिमाग की मदद से फोन और बैंक अकाउंट्स हैक कर सकता है। एल्मन मांग करता है कि टॉम अपनी, लूसी और उसकी दादी की सिक्योरिटी के बदले में उसके लिए बैंक अकाउंट्स हैक करे और पैसे चुरा के उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर करे। वो जबरदस्ती हाँ बोलता है और धीरे धीरे उसके अकाउंट में पैसे डालता है। टॉम पुलिस को किडनैपिंग की जगह की लोकेशन भेजने में कामयाब है, लेकिन वो पुलिस के आने पहले छिप जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। तभी यूजिन का फोन बजता है, जिसे पिक करने के लिए वो बंदूक नीचे फेंकता है और लूसी को बंदूक मिल जाती है, लेकिन उसके भागने से पहले ही एल्मन टॉम को लेके वहां पहुंचता है। हालांकि टॉम के घायल होने के कारण टॉम की पावर्स कम हो गई थी, पर वह अभी भी सभी के सेल फोन को ब्लास्ट करने में कामयाब था। एल्मन का फोन ब्लास्ट होते ही वो वहां से भागता है और सभी के फोन ब्लास्ट करके वो सभी को जख्मी कर देता है। टॉम एल्मन को ढूंढता हुआ बाहर जाता है, जहां वो उस पर पीछे से हमला करता है। एल्मन उसे मारने वाला ही होता है कि लूसी आती है और उसकी ओर गन पॉइंट करती है और उसके हाथ में गोली मार देती है। एल्मन लूसी को मारता है, पर तभी टॉम खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसकी मौत हो जाती है। वह बाद में अस्पताल में अपनी नानी के सामने जागता है। मूवी के एंड में टॉम उनकी बिल्डिंग की छत पर लूसी से मिलता है, जिसने उन दोनों के लिए पिकनिक का प्लान बनाया है। दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हुए किस करते हैं।